है। आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले हम कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जो देख लेते हैं। सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस किसे कहते हैं? ए ब्लैडर इन्फेक्शन कैन बी पेनफुल एंड एनोइंग। ये एक ब्लैडर का इन्फेक्शन होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है, पेनफुल होता है एंड एनोइंग होता है। एनोइंग मीन्स कष्ट दे, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें दर्द होता है इस वजह से। नेक्स्ट है एंड कैन बिकम ए सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। ये एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम भी इससे हो सकती है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाए किडनी तक तो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। इट कॉज बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन एंड ए फ्रीक्वेंट नीड ऑफ यूरिनेट। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट को यूरिनेशन के दौरान बर्निंग सेंसेशन होता है और पेशेंट को बार बार यूरिन लगता है, फ्रीक्वेंट नीड होती है यूरिन करने की। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरेथ्राइटिस की। यूरेथ्राइटिस किसे कहते हैं? यूरेथ्राइटिस इज ए स्वेलिंग एंड इरिटेशन ऑफ यूरेथ्रा, या फिर हम यूँ कहें कि इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा इज कॉल्ड यूरेथ्राइटिस। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है आफ्टर आरटीआई। आरटीआई क्या होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद में अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो है सेकेंड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये ज़्यादातर फीमेल में होता है, मेल में कम देखने को मिलता है ये इन्फेक्शन। इसके अलावा ए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और यूटीआई इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूटीआई कहीं भी हो सकता है, कहीं यूरिनरी सिस्टम का कोई भी पार्ट है उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, विच इंक्लूड किडनीज, ब्लैडर, यूरेटर्स एंड यूरेथ्रा। इस यूटीआई के अंदर कौन कौन से पार्ट है जो इंक्लूड होते हैं, कहाँ कहाँ इन्फेक्शन होता है? किडनीज के अंदर इन्फेक्शन होगा, ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन होगा, यूरेटर के अंदर इन्फेक्शन होगा और यूरेथ्रा के अंदर अगर इन्फेक्शन होता है तो दैट इज कॉल्ड यूटीआई। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन, दो क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किसे कहते हैं? क्या होता है इसके अंदर, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं? द अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इज ए कंपोज्ड ऑफ किडनीज एंड यूरेटर्स। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट जुड़े हुए हैं? किडनीज एंड यूरेटर। इन्फेक्शन इन द अपर यूरिनरी ट्रैक्ट जनरली अफेक्ट द किडनीज, किडनी अफेक्ट होगी इसके अंदर, एंड रीनल पेल्विस। नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन, जो एक फंक्शनल यूनिट है किडनी की। एक्यूट पाइलाइटिस, एक्यूट पाइलाइटिस, पाइलाइटिस मीन्स क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेल्विस इज कॉल्ड पाइलाइटिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। तो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर कौन कौन से पार्ट है जो कंसिस्ट होते हैं? द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ द ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा एंड ब्लैडर है जो किस में आते हैं? लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। इन्फेक्शन इन द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट कैन बी अफेक्ट यूरेथ्रा। अगर लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन होता है तो कौन कौन से पार्ट है जो अफेक्ट होंगे? यूरेथ्रा अफेक्ट होगा, जिसे हम पीछे पढ़ा हमने, यूरेथ्राइटिस कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा को। और अगर ब्लैडर का इन्फ्लामेशन है तो उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टाइटिस कहते हैं। तो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं? किडनी एंड यूरेटर्स है जो अपर यूरिनरी में आते हैं, और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर कौन कौन से पार्ट इंक्लूड है? ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ यूटीआई। यूटीआई के क्या क्या कॉज हो सकते हैं? तो अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन 80% अगर यूटीआई होता है तो किस वजह से होता है? ई कोलाई की वजह से। इसके अलावा मैंने अदर बैक्टीरिया भी कॉज कर सकते हैं, जैसे कि क्लेब्सिला और स्टेप्टोकोकस और सुडोमोनास भी यूटीआई इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। और एक बात और है ध्यान रखने के लिए, अगर पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर है
तो उसमें चांस रहते हैं यूटीआई के। और यूटीआई का मोस्ट कॉमन कारण क्या है? कैथेटराइजेशन। अगर लॉन्ग टाइम तक कैथेटराइज है, कोई पेशेंट के कैथेटर लगा हुआ है, तो कैथेटर की वजह से पेशेंट को यूटीआई होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या देखने को मिलेगा? फीवर होगा पेशेंट को, तो जाहिर सी बात है अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है तो फीवर होगा। बैक पेन देखने को मिलेगा पेशेंट में। सुप्रा प्यूबिक डिस्कम्फर्ट पेशेंट को फील होगा। बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिनेशन के दौरान मतलब यूरिन करने के दौरान पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होगा। और क्लाउडी एंड फाउल स्मेल यूरिन देखने को मिलेगा। इसके अलावा मर्फी पंच साइन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट क्या क्या रहेगा? पेशेंट को एंटीबायोटिक्स हम प्रोवाइड करते हैं। एंटीबायोटिक कौन सी देते हैं? सेप्ट्रेन। सेप्ट्रेन के अंदर कौन सी आती है? ट्राइमिथोप्रिम और सल्फोमिथाजोल इसके अंदर इंक्लूड रहती है, कॉम्बिनेशन में आती है, टेबलेट है। नेक्स्ट है प्रोवाइड एनाल्जेसिक। अगर एनाल्जेसिक हम कौन सी देंगे पेशेंट को? फेनेजोपायरिडीन हम एनाल्जेसिक देते हैं। अगर पेशेंट को फीवर हो रहा है तो पेशेंट को एंटीपायरेटिक प्रोवाइड करेंगे। और पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं ताकि यूरिनेशन के दौरान पेशेंट को पेन ना हो। नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पेशेंट की कंडीशन आपको चेक करनी है, पेशेंट के वाइटल साइन चेक करने हैं और पेशेंट को कम से कम 3 से 4 लीटर फ्लूइड है जो डेली लेने के लिए एनकरेज करना है, या इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड है जो मतलब इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, 3 से 4 लीटर डेली फ्लूइड देना है। इसके अलावा पेशेंट को लेमन जूस एंड विटामिन सी है जो प्रोवाइड करना है। पेशेंट को सिज बाथ प्रोवाइड करना है। सिज बाथ हम बात करें या हिप बाथ भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हम बात करें कि पेशेंट का इनटेक एंड आउटपुट चार्ट है जो मेंटेन करना है कि पेशेंट ने कितना इनटेक लिया है और उसका कितना आउटपुट मिला है। इसके बाद में पेशेंट का विशेष ध्यान रखना है स्किन का, तो पेशेंट की स्किन केयर करनी है, पेरिनियल केयर करनी है और पेशेंट की पोजीशन भी बार बार चेंज करनी है अगर पेशेंट बेड रिडन है तो। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी।